सवाल ये नहीं है कि ईश्वर हैं या नहीं है, सवाल ये है कि समाज किस सिद्धांत से ज़्यादा मजबूत होता है, किस सिद्धांत से समाज में कर्म करने की इच्छा बलवती होती है, किस सिद्धांत से समाज का नैतिक स्तर ज़्यादा ऊंचा उठता है, किस सिद्धांत से समाज एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, एक दूसरे की मर्यादाओं का सम्मान करता है। सवाल ये भी है कि समाज मजबूत कैसे बनता है और मजबूत समाज आगे कैसे बढ़ता है। क्या वो अनिश्वरवाद उसमें मुख्य भूमिका निभाता है या ईश्वरवाद? सबसे बड़ा सवाल ये है। ईश्वर कौन है? सदियों से यह प्रश्न इंसान के आगे निरुत्तर खड़ा है। दर्शकों नमस्कार, दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के कुछ गूढ़ प्रश्नों की जो सदियों से चले आ रहे हैं और इंसानियत के सामने बड़े लंबे समय से एक चुनौती हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर ने हमें बनाया है या हमने ईश्वर को बनाया है। असल में ये दोनों प्रश्न कि ईश्वर ने हमें बनाया है या हमने ईश्वर को बनाया है, दो मान्यताओं के रूप में सदियों से चले आ रहे हैं। पहली मान्यता है अनिश्वरवाद की। अनिश्वरवाद की मान्यता भारत की देन है। ये भारत से उत्पन्न हुई और ऋग्वेद काल से लेकर कपिल तक हमें इसके सूत्र मिलते हैं। ऋग्वेद के शुरुआती मंडल पूरी तरह अनिश्वरवादी हैं, जो प्रकृति द्वारा और चेतना द्वारा सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं और सृष्टि के तत्वों की, प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनकी उपासना करते हैं। दूसरी ओर पश्चिम में ईश्वरवाद की जड़ें बहुत ही प्राचीन नज़र आती हैं, ईसा से हजारों साल पहले नज़र आती हैं। वहाँ ईश्वर के रूप में व्याख्याएं मौजूद हैं जो पैगंबर इब्राहिम, मूसा, ईसा और हज़रत मोहम्मद से आते हुए अब तक मौजूद हैं। और ये माना जा सकता है कि भारत में जो ईश्वरवादी विचार आया वो काफ़ी बाद में आया और वो पश्चिम के प्रभाव की वजह से है। कपिल का जो मूल दर्शन है वो पुरुष और प्रकृति की बात करता है। वो 24 तत्वों और 25वें पुरुष यानी चेतना को मानकर सृष्टि के निर्माण की बात कहता है। लेकिन कपिल के दर्शन में पुरुष को, चेतना को बाद में होता करके वहीं से भारतीय ईश्वर का निर्माण शुरू होता है। इस तरह जब ये प्रयास होते हैं पश्चिम जैसे कि पुरुष को ईश्वर के रूप में होता बनाकर खड़ा करने के, तभी दो और धर्म भारत में पुरजोर विरोध के साथ खड़े होते हैं। वो हैं जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, जो धर्म को फिर आचरण की राह पर ले जाते हैं और फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखने पर जोर देते हैं। तो ये वैज्ञानिक व्याख्या भारत में जिस दौर में थी उस दौर में भारत विश्वगुरु कहलाता था। और जब पश्चिम की अवधारणाएं हमारे यहाँ आना शुरू हुई, खासकर शंग पुष्यमित्र के काल से, जब ईश्वरवाद ने अन्य दर्शनों को, भारत के प्राचीन दर्शनों को क्षति पहुंचाई, तो नतीजे सामने आए। कनिष्क ने सबसे पहले उत्तर से आकर हम पर राज किया। उसके बाद फिर से स्थिति में थोड़ा सा सुधार होता है, लेकिन अंततः देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है हर्ष के बाद। और उसके बाद पश्चिम से आकर तुर्क, अफ़गानी, ईरानी हम पर शासन करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो देखने वाली ये है कि यूरोप में जब पुनर्जागरण काल आता है, रेनेसां का दौर आता है, तो वहाँ अनिश्वरवाद के प्रति आस्था तेज़ी से बढ़ती है। लोग एथिस्ट होते हैं, अनिश्वरवादी होते हैं और यूरोप जो है वैज्ञानिक रूप से तरक्की शुरू कर देता है। 18वीं सदी में जब यूरोप में एथिस्टों की संख्या तेज़ी से बढ़ी तो यूरोप विश्वगुरु हो गया और भारत जो पहले अनिश्वरवादी था उसे ईश्वरवाद पिछले 1000 साल में जहां ले जाता है वो गुलामी का लंबा दौर है। यूरोप को अनिश्वरवाद ने इतना प्रेरित किया कि उसने विज्ञान में नई नई खोजें कर दी और पूरी दुनिया की
तस्वीर ही बदल दी। हालांकि चर्च अपनी भूमिका में डटा रहा, लेकिन 20वीं सदी तक यूरोप ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब 70% आबादी एथिस्ट हो गई। वो किसी एक धर्म से बंधी नहीं रही, वो सभी धर्मों के त्यौहार मनाने लगी, वो धर्म निरपेक्ष हो गई और मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य बड़े हो गए, धर्म के नाम पर थोपे गए आडंबरों से। लेकिन पश्चिम में अनिश्वरवाद के बीच में एक संशय की धारा तब खिंची जब क्वांटम फिजिक्स की चर्चा शुरू होने लगी। पहले तो यही माना जा रहा था कि पदार्थ से जगत बना हुआ है, जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो संयोग करते हैं परिस्थितियों के अनुसार और चीज़ों का निर्माण होता है। और इन सब प्रश्नों के जवाब खोजे गए, कैसे सूरज बना, कैसे धरती बनी, कैसे पानी बना, कैसे ब्रह्मांड बना, तारे बन रहे हैं, कैसे ग्रह बन रहे हैं। लेकिन जब स्थूल की ओर बढ़े, नील बोहर का मॉडल जब अणु और परमाणु से आगे बढ़ा तो उन्हें लगा कि परमाणु से आगे भी कोई जगत है जहां इस भौतिकी का कोई नियम नहीं चलता है। पार्टिकल फिजिक्स के जो नियम थे वो क्वांटम फिजिक्स में पूरी तरह से बदले हुए नज़र आ रहे थे। नील बोर और आइंस्टीन में चर्चा शुरू हो गई कि कोई हो सकता है जो ये सब बना रहा है, इसे नियंत्रित कर रहा है। हालांकि वो बहुत ही स्पष्ट अवधारणाएं नहीं थीं, कम से कम वैसी तो नहीं थी जैसे कि पश्चिमी दर्शन में मौजूद थी या धर्म में मौजूद थी या जो चर्च अवधारणाएं दे रहा था। ईश्वर की वो धारणाएं आइंस्टीन के पत्र से भी, जिसे गॉड लेटर कहा जाता है, उसमें वो ईश्वर को ठीक से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ईश्वर सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, वह वैसा तो नहीं है जैसा बाइबल या और धर्म ग्रंथ बताते हैं। यह पत्र उन्होंने दार्शनिक एरिक गटकाइंड को भेजा था और इस पत्र में उन्होंने ईश्वर को लेकर अब कुछ बातें कही थी, जिसके बाद ईश्वर को लेकर वैज्ञानिकों में भी चर्चा शुरू हुई। तो हम फिर से उन प्रश्नों पर आते हैं जो हमें विज्ञान और दर्शन दोनों को समझने में मदद करते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया या हमने ईश्वर को बनाया। विज्ञान के नज़रिए से और दर्शन के नज़रिए से हमें एक जैसे नतीजे मिलते हैं इन दोनों प्रश्नों के जवाब में, और इन दोनों के जवाब दर्शन में अलग तरीके से मौजूद हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहला तो ये कि अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, अगर ईश्वर हमें बना रहा है तो, कि ईश्वर वास्तविक है और हम वास्तविक नहीं हैं। हमें जो कुछ दिख रहा है वो सच नहीं हो सकता, हम सिर्फ एक सिमुलेशन भर होंगे अगर हमें ईश्वर ने बनाया है। हमें जो ये त्रिआयामी जगत दिख रहा है, हमें जो हर चीज़ में वजन महसूस हो रहा है, हर चीज़ हमें ठोस महसूस हो रही है, द्रव महसूस हो रही है, जो अवस्थाएं महसूस हो रही हैं वो छलावा है, हम एक सिमुलेशन है, यानी हम एक कंप्यूटर गेम हैं जिसे ईश्वर खेल रहा है। हम उसके बनाए हुए पात्र हैं जिन्हें वो अपनी मर्जी से चला रहा है। यानी कि हमें जो कुछ दिख रहा है वो एक स्विच ऑफ होते ही सब कुछ ख़त्म हो सकता है, यानी हम सब माया हैं। ये जवाब आपको नया नहीं लगेगा क्योंकि दार्शनिक बड़े बड़े संत ये बातें कह चुके हैं कि ये जगत जो है माया है। लेकिन अब विज्ञान भी इसे महसूस कर रहा है कि क्या ये जगत एक सिमुलेशन है। इस प्रश्न पर बड़ी माथापच्ची चल रही है, सैद्धांतिक भौतिकी के धुरंधर इस पर जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क जैसे लोग तो ये भी कह चुके हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, वो बहुत ही खिलंदड़ स्वभाव के हैं। तो इस तरह की टिप्पणियाँ मजाक में उड़ाने के लिए नहीं है, इनके पीछे का जो गूढ़ अर्थ है वो वैसा ही है जैसा कबीर ने कहा कि जब मैं था तब हर नहीं और जब हरे हैं मैं नाही। यही स्थिति इन दोनों प्रश्नों की है कि अगर हम ये मान लेते हैं
कि ईश्वर है और ईश्वर ने हमें बनाया है, तो फिर हम नहीं हैं। हम सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ हैं, हम एक सिमुलेशन हैं जो प्रकाश के द्वारा एक दोआयामी स्क्रीन पर या स्पेस में दिखाए जा रहे हैं, जिनका प्रोजेक्शन हो रहा है। प्रोजेक्शन के लिए आप मान सकते हैं कि वो लाइट किसी बिग बैंग से निकली है, जिस बिग बैंग से हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है। ये अभी आप मान सकते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक भौतिकी अभी इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वो ये मान रही है अभी कि जो भी जगत में हमें दिखाई दे रहा है उसका निर्माण सिर्फ पार्टिकल से नहीं हो रहा है, बल्कि उन पार्टिकल्स का निर्माण भी ऐसे तंतुओं से हो रहा है जो कण भी हो सकते हैं, तरंग भी हो सकते हैं, जो अपने रूप बदल सकते हैं, और कोई भी क्वांटम पार्टिकल किसी से भी संबंध बना सकता है और उसका किसी से भी पेयर हो सकता है, जो कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है। तो ये जो विचार हैं ये बता रहे हैं कि माया किस तरीके से इसे कहा जा सकता है, या दार्शनिक जो कह गए थे कि जगत माया है, वो इतना भी गलत नहीं था। सैद्धांतिक भौतिकी के वैज्ञानिक तमाम माथापच्ची पर उसी के आसपास घूम रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हमने ईश्वर बनाया है, यानी हमने कल्पना की, हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे कि मैं कौन हूँ। अब हम नहीं ढूंढ पा रहे थे तो हमने कहा कि भाई हमें ईश्वर ने बनाया है। हम ये पूछ रहे थे कि चाँद किसने बनाया, कि ये तारे किसने बनाए, क्योंकि ये प्रश्न हमारी गतिविधियों से निकला था, हमारी दिनचर्या से निकला, क्योंकि हम कुछ कर रहे थे, हम बना रहे थे, हम खाना बना रहे थे, हम चीज़ें बना रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो हमें लगा कि कोई ज़रूर है जो बना रहा है। तो ईश्वर इस तरह से हमारी कल्पना से उतरा। ये बहुत गहन मंथन से उपजा विचार नहीं था, बहुत सोच विचार से आया विचार नहीं था, ये सहज विचार था कि हमें एक कर्ता चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो काम हम करते हैं उसी के करने से कुछ होता है, हमारे करने से जब कुछ होता है तो ज़रूर कोई ऐसा होगा जो ये सब कर रहा है। तो ये एक सहज जवाब था। ईश्वर की उत्पत्ति एक सहज प्रक्रिया थी हमारे सोचने की। अगर ये हम मानते हैं तो फिर हम वास्तविक हो जाते हैं। ये जगत जो हमें नज़र आ रहा है ये फिर माया नहीं रहता है, यही वास्तविक जगत है, जिसे दर्शन में भौतिकवाद कहकर नकारा जाता है। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जगत ही वास्तविक है, यानी जो अनिश्वरवादी हैं वो कहते हैं कि हमें यहीं कर्म करने हैं। और लेकिन इससे दो फायदे समाज को होते हैं ऐसा मानने से। एक तो सामाजिक मूल्यों की बात होती है, दूसरा कर्तव्यों और कर्मों की बात होती है। धर्म जो है का आधार कर्म बन जाता है। दूसरी ओर जब हम ईश्वर को मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो सामाजिक मूल्यों के प्रति जवाबदेही खत्म हो जाती है, समाज में अनैतिकता बढ़ती है। चर्च में क्या हुआ, चर्च में 10वीं सदी के बाद से ही 14वीं 15वीं सदी तक जो बिगाड़ हुआ, उसी की वजह से जो है वहाँ पर पुनर्जागरण शुरू हुआ। सभी धर्मों की, हम सिर्फ चर्च की बात क्यों करें, सभी धर्मों में, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बाबा जेल में हैं। तो धर्म में जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो कुछ ताकतवर लोग जो हैं इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो गलतियाँ समाज के प्रति अपराध करते हैं ये, और अपराध बोध महसूस नहीं करते कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और जब लोग भी ये स्वीकार करने लगते हैं तो उससे उनका शोषण बढ़ जाता है। इसलिए जो अनिश्वरवाद था, जो ये कहता है कि प्रकृति सब कुछ रचती है, वो अधिक नैतिक था। कपिल जो समाज बना रहे थे, कपिल जो दर्शन लेके आए, जो बाद में वैज्ञानिकों ने यूरोप के अपनाया और भारत में बड़े लंबे समय तक जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, वो विचार यही था। उसमें इतना बड़ा चिंतन था कि 5 इंद्रियों के बारे में विज्ञान अब कहता है, कपिल जो थे ईसा से हजारों साल पहले कह चुके, उनका जिक्र महाभारत में मिलता है, वेदों में मिलता है, यानी वो इनसे भी प्राचीन थे। तो वो कहते हैं कि हमें जो है 5 तरह के ज्ञान आते हैं। पहला शब्द से आता है, जो कि श्रवण से था, कान
वाली ज्ञानेंद्रिय से इनका था, रस से आता है, रस का मतलब था स्वाद से था, और तीसरा दृश्य से आता है जो आँख से था, और स्पर्श से आता है। तो इस तरह से वो उस काल में जो है 5 जो ज्ञानेंद्रियों के बारे में वो तब बता रहे हैं। और इसी तरह से वो जब तत्वों की व्याख्या करते हैं, पंच महाभूत तत्वों की व्याख्या करते हैं, तो उसमें ठोस द्रव गैस ही नहीं, आगे की प्लाज्मा, और प्लाज्मा से आगे की स्टेज भी जो अनंत है, जो वो भी आ जाती है, जिसे अभी तक विज्ञान खोज नहीं पाया है। हम 4 स्टेज तक ही अभी पहुँचे हैं। तो वो 5 महाभूत तत्वों में 5 अवस्थाओं की, पदार्थों की वो बात कर गए हैं उस दौर में। तो सवाल ये नहीं है कि ईश्वर हैं या नहीं हैं, सवाल ये है कि समाज किस सिद्धांत से ज़्यादा मजबूत होता है, किस सिद्धांत से समाज में कर्म करने की इच्छा बलवती होती है, किस सिद्धांत से समाज का नैतिक स्तर ज़्यादा ऊंचा उठता है, किस सिद्धांत से समाज एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, एक दूसरे की मर्यादाओं का सम्मान करता है। सवाल ये भी है कि समाज मजबूत कैसे बनता है और मजबूत समाज आगे कैसे बढ़ता है। क्या वो अनिश्वरवाद उसमें मुख्य भूमिका निभाता है या ईश्वरवाद? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये दोनों बात सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, ये समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न ही ये तय करते हैं कि समाज कैसा बनेगा। आप सब कुछ ईश्वर पर डालकर पाप करते रहें तो समाज जो है गर्त में जाएगा, जैसा कि हो रहा है। ट्रंप ईश्वरवादी हैं, बहुत बड़े ईश्वरवादी हैं, लेकिन अमेरिका की जो हालत अब हो रही है वो सबसे ख़राब है। अमेरिका सबसे ख़राब दौर में गुजर रहा है। जिस तरह की वो मनमानियाँ कर रहे हैं, उसकी हालत लगातार और दयनीय होती जा रही है। वो पिछले कई दशकों से जिस तरह पूरी दुनिया का इकलौता नेता बना हुआ था, या दादा बना हुआ था, या विश्वगुरु बना हुआ था, उस दर्जे में तेज़ी से गिरावट आ रही है और उसकी जगह ले रहा है चीन, जहाँ ज़्यादातर आबादी एथिस्ट है, जहाँ कर्म पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ ईश्वर के भरोसे नहीं बैठा जाता कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, वही सब कुछ करते हैं। एक और जो बड़ा बदलाव इस वक्त आ रहा है दुनिया में, वो ये आ रहा है कि यूरोप में एथिस्टों की संख्या अब नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है, और ये यूरोप के पतन में भी दिख रहा है कि यूरोप का विकास किस तरह से रुक गया है। दूसरी ओर एशिया के कुछ देश, जिनमें जापान है, जिसमें चीन है, चीन तो खैर लंबे समय से, कई दशकों से इस दिशा में चल रहा है, और दक्षिण कोरिया है, यहाँ सिंगापुर है, यहाँ एथिस्टों की संख्या यानी अनिश्वरवादियों की संख्या में इजाफ़ा हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष लोगों की संख्या में इजाफ़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप धर्म को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि धर्म किस तरह का होना चाहिए। धर्म का अर्थ सामाजिक मूल्यों का पालन करना या सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देना, इन दो में से हमें एक का चयन करना है। अनिश्वरवाद बताता है कि जब जिस समाज ने इसे अपनाया है, यानी ईश्वर के भरोसे ना बैठे रहकर ये कहा है कि यहाँ कर्म करने से ही सब कुछ होगा, यानी अपने सामाजिक जो मूल्य हैं वो खुद बचाने होंगे, अपने जो कर्म हैं उसी को धर्म कहना होगा, तब उस समाज ने तरक्की की है। भारत भी पहले ऐसा था। भारत का गौरवशाली अतीत बताता है कि वो कपिल के दर्शन की देन था जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया, और आज कपिल के उसी मूल दर्शन के आगे सबसे बड़ी चुनौती आडंबर की खड़ी हो गई है, और अब उसे चुनौती देने के लिए कोई कबीर भी नहीं है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, जल्द ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ईश्वर कौन है? यह प्रश्न सदियों से इंसान के आगे निरुत्तर खड़ा है। असल में यह प्रश्न उसी प्रश्न का विस्तार है जो इंसान के मन में सबसे पहले उठा होगा कि मैं कौन हूँ।